अब दुनिया में ड्रोन युद्ध होने का खतरा मंडराने लगा है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब दुनिया में युद्ध का स्वरूप बदल जाएगा? क्या अब दुनिया में तकनीक युद्ध होगा? इसका सबूत जम्मू कश्मीर के एयरबेस में हुए ड्रोन ब्लास्ट दे रहे हैं। इसके अलावा 3 दिन से लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि ये खतरनाक ड्रोन दहशतगर्दों के हाथ लग चुके हैं। इसके बाद भारत की पहल पर पूरे विश्व समुदाय में इन ड्रोन हमलों को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन हमलों को कैसे रोका जा सकता है। भारत ने इस हमले को रोकने के लिए क्या तैयारी की है। कई देश आपस में ड्रोन्स के जरिए लड़ने लगे हैं। अमेरिका ने भी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आतंकियों को खत्म करने के लिए सीरिया और इराक पर जमकर बमबारी की। ताजा मामले देखें तो बीते साल ही आर्मेनिया और अजरबैजान में छिड़ी जंग में भी ड्रोन्स का उपयोग हुआ है। यानी ड्रोन्स अब युद्ध का हिस्सा बन चुका है। देश पर हुए पहले ड्रोन आतंकी हमले के बाद भारत हर मोर्चे पर सक्रिय हो गया है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में ड्रोन्स के दुरुपयोग का मसला उठाया गया। भारत ने साफ कहा कि हथियारबंद ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। ये बेहद चिंता की बात है। इस पर दुनिया को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बुधवार को होने वाली इस बैठक में जम्मू में हुए ड्रोन आतंकी हमले पर चर्चा की पूरी संभावना है। ड्रोन से हमले की तकनीक दुनिया में कई साल से जगह जगह इस्तेमाल हो रही है। भारत के लिए ये हमले नए हो सकते हैं, लेकिन साजिश में ड्रोन का इस्तेमाल नया नहीं है। पंजाब में हथियार सप्लाई का मामला इसका उदाहरण है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में पहले भी इनके जरिए हथियारों की सप्लाई की कोशिश की जा चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन 2 तरीकों से हमला करता है। पहले तरीके में ऐसे ड्रोन होते हैं जिस पर बम या विस्फोटक लगाए जाते हैं। इनका टारगेट पहले से सेट रहता है। दूसरे तरीके में ड्रोन लोकेशन या टारगेट पर बम ड्रॉप करता है। ये बम भी ऐसे होते हैं जो गिरने के साथ ही ब्लास्ट होते हैं। इसके अलावा इनकी टाइमिंग भी सेट की जा सकती है। हम बात करते हैं कि भारत में ऐसे हमलों से बचने के लिए क्या व्यवस्था है। एक्सपर्ट का कहना है कि ड्रोन अटैक से बचने के लिए भारत की फिलहाल कोई बड़ी तैयारी नहीं है। आमतौर पर फायरिंग के जरिए ही ड्रोन को बेकार किया जाता है, जैसा कि हमने जम्मू के केस में देखा है। इसके अलावा नेट फायर करने वाली गन भी सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं, जो ऐसे ड्रोन को नेट में फंसा लेती हैं। बड़े एयरबेस, मिलिट्री बेस और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रडार जैसी अत्याधुनिक तकनीकें हैं। इनकी रेंज 10 से 15 किलोमीटर होती है। इसके जरिए चिड़िया को भी मॉनिटर कर लिया जाता है। ड्रोन को मॉनिटर करने के बाद एंटी एयरक्राफ्ट गन मिसाइल्स स्पाइनर्स की मदद से ड्रोन को मार गिराया जाता है। हमलों को रोकने के लिए तकनीक और हथियार के अलावा कानून लागू करना कारगर तरीका हो सकता है। इसके अंतर्गत ड्रोन की मॉनिटरिंग और इसकी बिक्री की पूरी सूचना भारत सरकार के पास होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक में ड्रोन हमलों से बचने के लिए नई रणनीति बनाने पर विचार हुआ। इसमें निर्णय लिया गया कि इन हमलों को रोकने के लिए DRDO पहले से उपयोग में लाए जा रहे ड्रोन रोधी सिस्टम की क्षमता बढ़ाएगी। इसके अलावा नई तैयारियां भी शुरू होंगी। वहीं भारतीय सेना अब एंटी ड्रोन तकनीक लेने की प्रक्रिया तेज कर चुकी है। इससे भविष्य में किसी खतरे से निपटा जा सकेगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक सर्विलांस के लिए दुनिया भर की सेनाएं ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं। अगले 10 साल में दुनिया भर में करीब 80,000 सर्विलांस और 2,000 कॉम्बैट ड्रोन खरीदे जाएंगे। अमेरिका की योजना अगले 10 साल में 1,000 कॉम्बैट ड्रोन खरीदने की है। इस लिस्ट में चीन का दूसरा नंबर है। वहीं तीसरे नंबर पर रूस और चौथे नंबर पर भारत आता है। ये मोदी के अमेरिकी दौरे के समय 22 गार्जियन ड्रोन्स की बिक्री को मंजूरी मिली थी। भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के लिए इन ड्रोन्स की जरूरत होती थी। ये ड्रोन्स 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। इसके अलावा 27 घंटों तक हवा में रह सकते हैं। कॉम्बैट ड्रोन इससे भी क्षमता वाले होते हैं। भारत को वास्तव में भविष्य के लिहाज से कॉम्बैट ड्रोन्स की जरूरत है। ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार हथियार के तौर पर अमेरिका में 9/11 अटैक के बाद हुआ था। अक्टूबर 2001 में अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी ने तालिबानी लीडर मुल्ला उमर को ड्रोन से टारगेट किया था। हालांकि वो इस हमले में बच गया था। 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिकी एजेंसियों ने प्रीडेटर ड्रोन के जरिए ही ढूंढा था। इसके बाद से अमेरिका ने प्रीडेटर और रीपर ड्रोन अफगानिस्तान में तैनात किए थे।
अत्याधुनिक हथियारों के लिए चर्चित इजराइल की सेना ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। इजराइल ने एयरबोर्न लेजर गन की मदद से कई बार टेस्ट में ड्रोन विमानों को मार गिराया है। इजराइल ने इस शानदार उपलब्धि को मील का पत्थर करार दिया है। ये घातक इजरायली सिस्टम किसी भी उड़ती हुई वस्तु जैसे ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट, मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। आपको हम अगले वीडियो में इस तकनीक के बारे में जानकारी देंगे कि आखिर ये तकनीक कैसे काम करती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।